मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर पांडे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज मैं बात करूंगा श्वेता सिंह, जो आज तक की एंकर हैं, बड़ी पत्रकार हैं, 2-3 बहुत अच्छे शो लेके आती हैं। उस श्वेता सिंह चली जाती हैं बिहार में, जेडीयू कार्यालय के पास जाती हैं। कुछ उनको बाइट लेना होता है या बात करना होता है। वहाँ कुछ एजेंडा पत्रकार जो समुदाय विशेष से आते हैं, वह एजेंडा के तहत उनसे 2000 के नोट पे लगातार प्रश्न पे प्रश्न करते हैं। प्रश्न पूछते हैं कि आपने अपने चैनल पर इस 2000 के नोट का अफवाह फैलाया। वह कहती हैं कि नहीं, मैंने कोई अफवाह नहीं फैलाया। क्या आपने आज तक का लोगो उस पर देखा? क्या मुझे अपने चैनल, जिस चैनल पे मैं काम करती हूँ, उस चैनल पर बोलते हुए देखा? पूछती हैं, लेकिन नहीं, ये उसको वीडियो तो देखे नहीं हैं, सिर्फ जान लिए हैं। इस आधार पर वो प्लान करते हैं और लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागते रहते हैं और इस एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो के माध्यम से 5-6 चैनल फेसबुक पे और यूट्यूब पे डालते हैं और उसको वायरल करते हैं। श्वेता सिंह दिल्ली पहुंचती हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद वह इनको नोटिस पकड़ा देती हैं। नोटिस पकड़ाने के बाद नोटिस में इतना ही होता है कि इस वीडियो को डिलीट करके सॉरी लिख दीजिए, लेकिन वो डिलीट नहीं करते हैं, ना ही सॉरी लिखते हैं। उसके बाद से वही नोटिस चला जाता है फेसबुक को और फेसबुक जिन जिन चैनलों पे चलता है उन चैनलों को डीमोनेटाइज कर देता है। डीमोनेटाइज करने के बाद इधर हल्ला हंगामा, तरह तरह की बातें आती हैं। उसके बाद से कूद जाता है इसमें आरजेडी के एक प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, वह इसको आरटी करते हैं। उसके जवाब में श्वेता सिंह उनकी ढंग से टोकाई करती हैं कि हम बिहार की बेटियां यह जानती हैं कि बिहार के गुंडों से कैसे लड़ना है, यह हमने सीखा है और उनको उसी भाषा में जवाब दिया है। हालांकि उनका ट्वीट वायरल हो जाता है, लगभग 22 लाख लोग देखते हैं। तो इस तरह से यह फेक न्यूज़ फैलाया जाता है। लेकिन मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि क्या यह सच्चाई क्या है। सच्चाई यह है कि वह अपने स्टूडियो में खड़ी रहती हैं, उनके साथ 2 और लोग होते हैं, आज तक के एंकर नहीं होते हैं, माने आपस में बातचीत करते हैं कि समाज में इस तरह की बातें आ रही हैं, इस तरह की चर्चा आ रही है, इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह का ओपिनियन आ रहा है। अगर ऐसा है तो इसके क्या क्या परिणाम होंगे और किस किस तरह से फायदे होंगे। एक तरह से डिजिटल का वो वीडियो होता है और डिजिटल में चर्चा करके और 3 लोग खड़े होते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा। लेकिन झूठा प्रचार किया जाता है कि आज तक पे बैठ के और प्लानिंग के तहत यह फेक न्यूज़ फैलाया गया है, जबकि सरासर झूठ है और ये बिल्कुल कोरा अफवाह है। और इस तरह के लीगल नोटिस जाने भी चाहिए। इसलिए जाने चाहिए भाई कि कोई मनीष कश्यप कोई फेक न्यूज़ फैलाया था, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए और तुमको सिर्फ नोटिस पकड़ा दिया गया तो चिल्लाने लगे। अगर इतना ही श्वेता सिंह ने गलत किया था तो कहां थे तुम्हारे राजनेता? बड़े बड़े लोग कहां थे? सिर्फ मनीष कश्यप पे उंगली उठाना आता है, मुकदमे लिखना आता है। कहाँ है ये दोगले नेता? उस समय का मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय पद पे नहीं थे, उस समय सरकार नहीं थी। 156 दिन में कोर्ट चले जाते, अगर सबूत था तो कर देते मुकदमा श्वेता सिंह पे। थी औकात, करना चाहिए ना। अगर फेक न्यूज़ था सिर्फ वीडियो बना के और वीडियो वायरल करके और एक महिला को बदनाम करना, ये उद्देश्य है। जाओ मुकदमा कर दो, है हिम्मत। खुद झूठ पे झूठ, प्रोपेगेंडा पे प्रोपेगेंडा। वही रवीश कुमार अभी भी घर गए थे, वहाँ नहीं गए, वहाँ प्रोपेगेंडा शूट नहीं करता है क्या? दिल्ली के दंगे में रवीश कुमार ने शाहरुख खान को अभिषेक मिश्रा नहीं बताया था? वो फेक न्यूज़ नहीं था? आप गए वहाँ तो आपके जाने में क्या, वही कहूँगा ना, वही रवीश कुमार पूरा प्रोपेगेंडा का था। जो कोरोना दुनिया कह रही थी कि यह कोरोना वायरस चीन से आया है,
उसके एविडेंसेज भी आए, विश्व की सारी संस्थाओं ने जांच करके बताया। लेकिन हमारे वहाँ के तथाकथित बड़े पत्रकार रवीश कुमार ने कहा कि नहीं, कोरोना चीन से नहीं आया है, ये फेक न्यूज़ नहीं था। दुनिया कहे ये फेक न्यूज़ नहीं था, फेक न्यूज़ था। वहाँ नहीं गए आप, वहाँ नहीं जा सकते। अभी 1 महीना रह के आए हैं रवीश कुमार अपने घर, वहाँ यह पत्रकार नहीं गए हैं, वहाँ इनका एजेंडा सूट नहीं करता है, सिर्फ श्वेता सिंह के पीछे पड़ेंगे। ये लगातार इस तरह का। और रही बात, कहीं ऐसा तो नहीं है समुदाय विशेष से आते हैं। अब मैं गिना देता हूं तुमको कि जो नोटबंदी हुई थी, जो कह रहे थे कि नोटबंदी से फ़ायदे बता दीजिए मैडम, तो मैं नोटबंदी के फ़ायदे बता देता हूं। मैं इसी दिल्ली में रहता हूं, मैं भी बैंकों में जाता था। उस समय गरीब लाइन में लगा रहता था। यहाँ जो चौक चौराहे पे जो लेबर होती है ना, लेबरों को जो गड्डी भर भर के बड़े बड़े महलों वाले और बड़े बड़े अरबपति आके पैर पे पड़ जाते थे, पैर पे गिरते थे कि भैया मेरा भी नोट बदलवा दो, मेरा भी नोट बदलवा दो, थोड़ा लगा दो। तो गरीब कमीशन लेता था, जिसको कोई पूछता नहीं था, जो लात खाता था, जो धक्के खाता था, जिसको घर जो इज्जत नहीं देते थे बड़े पैसे वाले, वह उसके पैरों में गिर के और अपनी नोट बदलवाने के लिए मजबूर कर दिए। और गरीब कहता था कि धन्य है नरेंद्र मोदी कि आज इन महलों वालों को हमारे कदमों में लाके डाल दिया है। यह है नोटबंदी के फायदा। पता कर लेना उन गरीबों से। उसके बाद से उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, नोटबंदी को आधार बनाया जाता है और उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया कि नोटबंदी के फायदे हुए या नुकसान हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है एजेंडा के तहत आप, एक देश बहुत परेशान है भैया नोटबंदी से। इसके पहले वो मुंबई में बम धमाका करता था, कारगिल कर देता था, हमारे सैनिकों का सर काट के ले जाता था, बहुत आतंकवादी घटनाएं, जगह जगह कोने कोने में माइक लगे होते थे कि भैया सावधान बम हो सकता है। हमारे दिल्ली में ही अगर गिनाएं तो एक साथ 12 जगहों पे बम फोड़े गए। वो आजकल बंद हो गया है। जब से नोटबंदी हुआ है तब से वो कटोरा लेके भीख मांगने को मजबूर हो गया है। आज दर दर तड़प रहा है, बेचैन है। कहीं वहाँ वो बेचैनी आपके अंदर तो, आप लोगों के अंदर तो नहीं है। बहुत परेशान लग रहे हैं। एक पाकिस्तान परेशान लग रहा है और कुछ एजेंडा पत्रकार परेशान लग रहे हैं। क्या रिश्ता है भाई, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जो पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं इस नोटबंदी से बहुत परेशान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ माल तो नहीं मिल रहा है भाई। इसकी तो जांच होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि सरकार इसकी जांच करे। अगर इसके पीछे इस तरह से लगे हुए हैं तो मैं चैनल के माध्यम से इसकी जांच की मांग करता हूं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से फंडेड ये लोग हैं। इसलिए कि एक तरफ रवीश कुमार के तमाम उदाहरण हैं जो फेक न्यूज़ फैलाए, वहां न जाके सिर्फ श्वेता सिंह को घेरने का कुछ तो कारण रहा होगा। इसी तरह से अंजना ओम कश्यप को भी घेरा गया। एक एजेंडा के तहत जो अच्छे पत्रकार हैं उन्हीं को क्यों घेरा जा रहा है? और रही बात, सिर्फ डीमोनेटाइज हो गया फेसबुक, तो कटोरा लेके भीख मांगने पे आ गए। भैया पत्रकारिता तो बड़े निष्ठा और बहुत मोनेटाइज हो गया, डिमोनेटाइज हो गया। अब कहें उसको जाति और उससे जोड़ रहे हो कि हम पिछड़ों पत्रकार हैं इसलिए हमारे साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा था। जिस समय ये काम कर रहे थे उस समय नहीं याद आ रहा था। आपने यह भी कहा कि मैंने इतने 75 सवर्ण मीडिया, एक है ना गंजेड़ी पत्रकार, वो कह रहा था सवर्ण मीडिया। कैसा सवर्ण मीडिया और कैसा पिछड़ा मीडिया और कैसा दलित मीडिया भी ये जातियों में बटा हुआ है। अगर यही है तो रवीश कुमार किस में आता है भैया? जरा समझा दो ना मेरे को, वो किस मीडिया में आता है? वह तो तुम्हारी चमचाई करता है ना खूब जमा के दब के, वह किस मीडिया में आता है भाई? इतना दोगला, आज रो रहे हैं एक एक रुपया दे दो, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। एक मनीष कश्यप था, वह भी पत्रकार था, अपने पैसे गरीबों में दान कर देता था। अपने कमाई का लगभग 20 से 25% लाखों रुपया लोगों को, गरीबों को दान कर देता था। यह आज, और उसी से कंपटीशन रखते थे, उसको एक्सपोज करते थे, उसको खोलते थे। आज इतने देर में ही इनको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ रहा है और चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। कहें भैया चलने दो, कोई दूसरा तो नहीं,
बहुत चैनल, बहुत लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, जेल भेजे गए तमाम पत्रकार बिहार में, भेजे भी जा रहे हैं। आज भी 2-3 लोगों पे ऊपर मुकदमा लिखा गया है फर्जी तरीके से। वो तो नहीं चिल्ला रहे हैं, वो तो नहीं कुछ कहने जा रहे हैं। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर झीला। एक सिर्फ डिमोनेटाइजेशन का नोटिस आ गया तो फड़फड़ाने लगे। ये वही लोग हैं जिस तमिलनाडु में मनीष कश्यप गए थे, यह भी गए थे, इनके ऊपर कोई एनएसए नहीं लगा, लेकिन मनीष कश्यप पे लगा। आज थोड़ा सा सच्चाई आ गई सामने तो आपके पेट में दर्द होने लगा। होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इतना ही दम है तो बिहार सरकार जरा मुकदमा करके श्वेता सिंह पे दिखाए। यह सच्चाई है कि श्वेता सिंह ने आज तक के चैनल पे यह बात नहीं बोली है। वह आपस में ऑफिस में खड़े हैं, वो लोग चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में बात आई है, वह भी पब्लिक ओपिनियन की बात आई है, लेकिन झूठा नैरेटिव फैला के ये पाकिस्तानी एजेंडे को चलाया जा रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान भेजा था नेपाल पैसा, नेपाल भी बहुत बेचैन था और नेपाल से सटा हुआ है बिहार। कहीं न कहीं यह धुरी मिलती है और यह जुड़ती है। इसकी जांच करवाए सरकार, ये पत्रकार एक्सपोज हो जाएंगे। धन्यवाद। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, आगे बढ़ाइए। ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।